हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे एक्सरसाइज 2.3। इसमें फर्स्ट 2 एग्जाम्पल अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में किए थे परिमेय अपरिमेय के। सिद्ध करना था कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, तो अब अपने उसमें कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं। तो उसमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, सिद्ध करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अपने माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। 5 - √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसलिए 2 सह-अभाज्य पूर्णांक इसमें इस प्रकार विद्यमान होंगे। 2 सह-अभाज्य पूर्णांक, देखिए 2 सह-अभाज्य पूर्णांक भले ही ए बी ले लो, आप पी क्यू ले लो। कल अपने जो क्वेश्चन किए थे वो पी क्यू से किए थे, अपने इसको ए बी से भी कर सकते हैं। ठीक है, ए व बी, और बी आपको पता है कि जो बटा में लिखा जाता है वो कभी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल 0। ए व बी इस प्रकार विद्यमान होंगे, इस प्रकार विद्यमान है कि, या इस प्रकार इसमें है कि 5 - √3 बराबर में a/b। कल अपने जो क्वेश्चन किए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें p और q माना था तो p/q, यहाँ पे a/b माना है तो a/b, उसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, -√3 है, उधर जाके किसका हो गया? प्लस का √3। ये a/b इधर माइनस प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब देखिए, चूंकि अपने जानते हैं a व b पूर्णांक है, a व b पूर्णांक है, तो पूर्णांकों से जो बनी संख्या ये है 5 - a/b क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में क्या है? √3 है, तो इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो देखिए, अपने को सिद्ध क्या करना था? अपरिमेय। सिद्ध क्या हो गया? परिमेय। तो यह विरोधाभास है किसका? कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। किसका विरोधाभास हो गया? कि √3 एक अपरिमेय संख्या थी, होनी चाहिए थी, लेकिन आ क्या गई? वो परिमेय आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी पूर्व गलत कल्पना के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? ऐसा हमारे इस पूर्व गलत कल्पना के कारण हुआ कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। भी अपने क्या गलत कल्पना की पहले? कि 5 - √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अतः अपने क्या कह सकते हैं? भी अपने गलत कल्पना मान के चले, भी परिमेय मान के चले, तो क्या सिद्ध हुआ? वो परिमेय। तो अगर अपरिमेय लेके चलते सही तो क्या आता? अपरिमेय आता। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद अपने इसका सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी यही है अपने पास क्वेश्चन इसी टाइप का, कि उसमें भी अपने को बताना है कि सिद्ध करना है कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। तो अपने करते हैं सिद्ध। सेकंड क्वेश्चन अपने करते हैं अभी। देखिए, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना होता, तरीका बिल्कुल यही रहता है करने का। ठीक है, तो अपने करते हैं आगे। क्वेश्चन है 1/√2। अगर इसका एक क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से तरीके से आता है तो बाकी सारी ही इसी प्रकार से हो जाते हैं। सेकंड का फर्स्ट किसको सिद्ध करना है? 1/√2। तो अपने मान के चलेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें 2 सह-अभाज्य पूर्णांक a व b इस प्रकार से विद्यमान होंगे
कि 1/√2 बराबर a/b। अब अपने को पता है कि यहाँ पे बटा में रूट आ रहा है, तो इसको अपने ऊपर कैसे लेके जाएं। देखिए तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका प्रमेयीकरण कर देता हूँ, इसमें ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करते ही √2 का 1 से किया √2, √2 का √2 से किया 2। तो देखिए 2 इधर भाग में है, उधर जाके किस में चला जाएगा, गुणा में, तो √2 बराबर में क्या बच जाएगा, 2a/b। अब अपने जानते हैं a व b पूर्णांक है, तो इसलिए 2a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पूर्णांकों से ये जो संख्या बनी है a और b सहभाज्य पूर्णांक है, और 2a/b क्या है, एक परिमेय। अगर ये परिमेय है तो इसके बराबर में √2 है, तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह विरोधाभास है, किसका विरोधाभास है, जो अपने को सिद्ध करना था, अभी एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या का ये विरोधाभास है। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, यह हमारी पूर्व गलत कल्पना के कारण हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो अपने गलत कल्पना की। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या ही होगी। अपने जो गलत माना उसके कारण गलत आंसर अपने निकाला, अगर सही लेते तो सही आंसर अपने पास आता। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है, बड़े अच्छे से आप लोग नोट करेंगे इसको। उसके बाद सेकंड का सेकंड है 6 + √2। क्या है, 6 + √2। तो वो करते हैं अपने, देखिए लैंग्वेज वही सेम रहती है, इसमें लैंग्वेज वही सेम रहेगी सारी। अब क्या है, 6 + √2 को सिद्ध करना है, तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो उसमें 2 सहभाज्य पूर्णांक a व b इस प्रकार से विद्यमान होंगे। 6 + √2 बराबर a/b, 6 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस, तो a व b पूर्णांक है, तो a/b - 6 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यह विरोधाभास है किसका, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हमारी पूर्व गलत कल्पना के कारण हुआ। क्या गलत कल्पना की, अपने 6 + √2 को क्या मान लिया था, अपने एक परिमेय संख्या मान लिया था। अतः 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने, लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहती है इनकी। उसके बाद अब अपने सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट था, अब उसके बाद अपने कौन सा पार्ट करते हैं, इसका थर्ड पार्ट। बड़े ध्यान से देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, 3√2। अब क्या है आगे, (3√2). माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध क्या करना है, परिमेय, तो परिमेय मान के चलेंगे। तो 3√2 2 सहभाज्य पूर्णांक a व b इस प्रकार से विद्यमान होंगे कि 3√2 बराबर में a/b। 3 इधर गुणा में है, इधर आकर भाग में, √2 बराबर में a/3b। a व b पूर्णांक है, तो a/3b क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए इसके बराबर में क्या है, √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह किस बात का विरोधाभास है, किस बात का विरोध करती है, भी ये तो कह रहे परिमेय आ गई, लेकिन आनी क्या चाहिए थी, अपरिमेय, तो इसका विरोधाभास हुआ। ऐसा क्यों हुआ, विरोध ये क्यों उत्पन्न हुआ, ऐसा हमारी पूर्व गलत कल्पना के कारण हुआ कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः अपने कह सकते हैं कि अगर अपने परिमेय मान के चले तो वो परिमेय सिद्ध हुआ। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि √2 एक अपरिमेय होती है संख्या, तो अतः 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि अगर अपरिमेय मान के चलते तो अपरिमेय सिद्ध होता। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, तो अपने 2.3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, लैंग्वेज सेम है, तो बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से आप इनको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करते रहें और फिर नोटबुक में नोट करें। थैंक यू।